ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। मैं उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसे विषय को लेके आई हूँ, जो शायद सबके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये है टॉपिक है धन प्राप्ति के अचूक उपाय, राशि अनुसार होगा ये। प्रत्येक राशि वालों को ये मालूम नहीं होता है कि सब कुछ होता है उनके नेटल चार्ट में मतलब राजयोग भी होते हैं कई बार और वो काम नहीं करते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ कैसे कमी रह जाती है और आदमी दरिद्रता में पूरा जीवन व्यतीत करता है। कोई भी व्यक्ति जब भी पृथ्वी पे जन्म लेता है तो उसको अपने जीवन यापन के लिए, परिवार को चलाने के लिए आगे और बहुत सी चीज़ों के लिए धन की व्यवस्था करनी अति आवश्यक होती है। क्योंकि ये भौतिकवादी दुनिया है, इसमें अगर आपके पास अपनी ज़रूरत का धन है तब तो ठीक है, तो आपका जीवन सुचारू रहेगा। लेकिन अगर आपके पास अपनी ज़रूरत का ही धन नहीं है, तो आपको एक तो अपना जीवन चलाने में मुश्किलें आएँगी, दूसरा मान प्रतिष्ठा भी। धन के बगैर कई-कई ऐसे लोग होते हैं कि उनकी समाज में कोई भी स्थान नहीं प्राप्त होता है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि आदमी जन्म के बाद अगर वो बहुत प्रयत्न करेगा तो टाटा बिरला जैसा या अंबानी जैसा बन जाएगा। लेकिन हाँ, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अति आवश्यक हो जाता है। जन्म अगर पृथ्वी पे लिया है, तो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत धन की आवश्यकता तो होती है। इसके लिए मैंने बहुत दिन पहले एक धन योग भी बताया था, एक वीडियो बना के। वो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो मिला के फिर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को अपनी राशि का तो पता होता ही है। राशि का अगर नहीं पता होता है, तो आप देख लीजिए कि चंद्रमा आपके कौन से अंक में बैठा है, आपकी वही राशि होती है। तो चंद्रमा से अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सी चीज़ों को अपने आप ही खुद देख लेंगे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन की बहुत सी जो मनोकामना है आप पूर्ण करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है लाख उपाय करने के बाद दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपके परिवार में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आदमी जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, अगर वो ढंग से नहीं कमाता है, उसके परिवार के लोग भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को राशि अनुसार एक ऐसे अचूक उपाय बता देना चाहिए, प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग। मैं शॉर्ट में बताऊँगी क्योंकि ये ऐसा है सरल उपाय है। ये घर बैठे भी किया जा सकता है, इसमें कोई खर्च भी ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक राशि के लिए अलग-अलग ग्रह जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं धन की प्राप्ति के लिए। अगर आप नियमित रूप से करते हैं, तो ये बात तो 100% है कि आपको दरिद्रता से आपका पीछे छूटेगा, अपनी ज़रूरत के लिए पर्याप्त धन की मात्रा प्राप्त होगी और इससे ज़्यादा अगर आपको प्राप्त करना है, तो आप फिर पंच महापुरुष देख सकते हैं या और राजयोग जो हैं उनके वीडियो में मैंने बताए हैं, आपके नेटल चार्ट में अगर है, तो और ज़्यादा प्राप्त होगा। धन की अपनी ज़रूरत में पर्याप्त मात्रा काफ़ी होती है, क्योंकि ये सब नश्वर है, सब यहीं छूट जाता है। अगर आपकी कोई कमी नहीं है, धन की वजह से कोई काम नहीं रुक रहा है, तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े धनवान हैं। तो अब इसको और ना लंबा करते हुए मैं अचूक उपाय बताती हूँ। ये आज़माए हुए उपाय हैं लोगों को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए कौन-कौन से ग्रह जो हैं वो धन की प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए। तो आपके राशि के लिए शनि और शुक्र इन 2 ग्रहों की प्रमुख भूमिका है, धन की प्राप्ति के लिए। इसमें क्या होगा 2 घर होते हैं प्रत्येक नेटल चार्ट में, एक 2nd भाव होता है, एक 11th भाव होता है। उसके हिसाब से ही आपको और स्वयं देख लेना चाहिए कि आपकी जैसे मान लीजिए कि शुक्र आपके 2nd भाव में है ना? मेष राशि वालों को और आपके 11th भाव में शनि है। तो ये 2 भाव इनको एक्टिवेट करना होगा और वो इसके लिए कैसे करना होगा कि अगर आप प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाके या किसी भी मंदिर जाके आप पीपल के अगर कहीं भी मंदिर भी नहीं जा पाएँ, तो पीपल के वृक्ष के नीचे क्या करना चाहिए कि एक दिया जलाना चाहिए हर शनिवार को, सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हैं और घर बैठे अगर आप चाहें तो 108 बार शनि मंत्र कर सकते हैं, जो बीज मंत्र है, ओम शं शनिश्चराय नमः ये कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा आपको ये इसकी मतलब नियमित रूप से करना पड़ेगा। ये नहीं है एक दिन
कर लिया और फिर एक शनिवार को कर लिया और फिर उसके बाद उसको मतलब उसमें डिस्टर्बेंस हो गया। और दूसरा है शुक्र की अगर आपको मान लीजिए प्रधानता है आपके निर्चाट में, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, शुक्र के लिए आप स्फटिक की माला भी पहन सकते हैं और शुक्र की मंत्र भी बीज मंत्र कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप दोनों ग्रहों को प्रबल करेंगे तो आपको इतना धन आपको निश्चित रूप से मिलेगा कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अब दूसरी राशि जो बनती है वृषभ राशि, इनके लिए 2 ग्रह उत्तरदायित्व हैं, एक तो है बुध और एक है बृहस्पति। इसमें प्रत्येक राशि के लिए मैं 2nd और 11th भाव के ग्रहों को बता रही हूँ। तो इसमें धन की मात्रा तो मतलब धन तो प्राप्त होता था कई बार, लेकिन कई लोगों के पास बचत भी नहीं हो पाती है। तो उन दोनों के लिए ये उपाय है। आपको प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को लड्डू और दूध चढ़ाना चाहिए और गणेश जी की उपासना कर सकते हैं और शाम को इनकी आरती भी कर सकते हैं गणेश जी की और सुबह-सुबह उठ के मतलब 8 बजे के पहले हल्दी मिला जो जल है वो सूर्य को अर्पित करेंगे। तो आपको धन की प्राप्ति भी होगी और धन बचत भी होगी। वैसे भी शुक्र आपके स्वामी राशि हैं, इनको तो मतलब ऐश-आराम का निश्चित रूप से हर तरह से फ़ायदा शुक्र दिलाते हैं। लेकिन अगर ये 2 उपाय और करेंगे साथ-साथ, तो आपका जीवन की जो जितनी भी कमियाँ हैं धन से जुड़ी हुई, सब पूर्ण हो जाएगी। अब तीसरी राशि जो बनती है मिथुन राशि है। आपके लिए 2 ग्रह की प्रमुख भूमिका है। एक है आपके लिए चंद्रमा और दूसरा है मंगल। ये दोनों ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मंगल जो है मंगल के लिए क्या करना चाहिए आपको? आपको चंद्रमा और मंगल के दोनों के उपाय मैं बताती हूँ। प्रातः काल सुबह-सुबह हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। आप अगर नहीं नहा सकते हैं तो क्या है उस समय आपको हाथ-मुँह धो के और वस्त्र बदल के करना चाहिए। और अपने चंद्रमा को प्रबल करने के लिए आपको क्या है हर सोमवार को अपने घर से 1 लोटा जल ले जाके और शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। ये इसमें एक मतलब एक अलग बात है कि आपको जल मंदिर से नहीं लेना है, अपने घर से वो जल ले के जाना है। तो अगर उनके ऊपर आप जल चढ़ाएँगे शिवलिंग पे, तो आपको जो चंद्रमा की शुभता प्राप्त होगी और हनुमान चालीसा से आपको मंगल की शुभता प्राप्त होगी। ये 2 उपाय करेंगे क्योंकि क्या है कि जो मिथुन राशि वाले हैं, वैसे भी ये थोड़े-से कैसे होते हैं द्विस्वभाव राशि है। इनका मूड जो है वो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी बदलता रहता है, लेकिन मतलब मति भ्रम वाली स्थिति रहती है, इसलिए 2 उपाय करेंगे तो उनकी भी प्राप्ति होगी और बचत भी होगी। अब तीसरी चौथी राशि बनती है कर्क राशि, इसके स्वामी राशि इसके मतलब जो 2 राशियाँ हैं कौन-कौन सी? एक है आपके लिए सूर्य और दूसरा है शुक्र, इनके उपाय आपको करना चाहिए। शुक्र आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका रखते हैं। आपके पास धन आता है लेकिन क्या है आप चंचल स्वभाव के होने के साथ-साथ थोड़े-से भावुक भी होते हैं, इसलिए आप खर्च भी ज़्यादा कर देते हैं। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको भी क्या सूर्य और शुक्र दोनों के उपाय करना चाहिए। शुक्र आपको शुक्र के लिए आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके सामने घी का दीपक जला के और गुलाब के फूल से उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर गुलाबी रंग का हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, गुलाब का फूल होना चाहिए और इसके साथ-साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको भी सूर्य को पानी नियमित रूप से अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करेंगे तो आपकी बचत भी होने लगेगी और आपका जो मूड है फ्लक्चुएट होता रहेगा, उसमें भी फ़ायदा होगा। दोनों चीज़ों के लिए ये रहने वाले हैं। ये शिव की आराधना आपके लिए सर्वोपरि होगी हर तरह से। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपकी राशि में केवल एक ही ग्रह की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि आपके इधर 2nd के और इधर 11th भाव के एक ही ग्रह मालिक हैं, वो हैं बुध। सूर्य और बुध की वैसे भी मित्रता होती है। तो आपको तो बहुत सरल है, आपको क्या करना चाहिए, गणेश जी की उपासना करना चाहिए, उनको लड्डू चढ़ाएँ, उनको दूर्वा चढ़ाएँ और हर शाम को उनकी आरती करें। आपको नियमित अगर ये आप करेंगे तो आपकी जीवन की और भी समस्याएँ धन के अलावा भी जो और समस्याएँ होंगी, बहुत सी समस्याओं का निदान होगा क्योंकि गणेश जी का है विघ्नहर्ता है। आने वाले हर एक विघ्न को ये दूर करेंगे। आपके लिए सबसे सरल उपाय है ये सिंह राशि वालों के लिए। और सूर्य की आराधना तो वैसे भी मैं कहती हूँ करना ही चाहिए। सूर्य को अर्पित करने से पानी का किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता है। बस ये ध्यान रखना होगा कि उनकी रश्मियाँ आपके अंदर आएँ, ये भी
एक महत्वपूर्ण बात होती है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, केवल एक फ़ॉर्मेलिटी कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसको कायदे से करना चाहिए। अब अगली जो राशि बनती है वो कन्या राशि है। कन्या राशि इसके स्वामी राशि क्या है? आपके बुध है स्वामी राशि और आपको 2 ग्रह की अगर आप शुभता बढ़ा लें या 2 ग्रह को एक्टिवेट कर लें आपके नेटल चार्ट में, वो कोई भी लग्न हो, लग्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चंद्रमा और शुक्र प्रमुख भूमिका रखते हैं आपको धन दिलाने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रातः काल सुबह उठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और अगर स्वयं के लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय, अगर आपके किसी और के लिए कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय करना चाहिए और शुक्रवार को आपको प्रत्येक शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान मतलब सफ़ेद मीठी चीज़ बतासे भी हो सकते हैं, इलायची दाने भी कोई भी हो सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए प्रत्येक शुक्रवार को और कुँवारी कन्याओं को आप है उनको भी भोज करा सकते हैं अगर आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो फिर वो ऐसा भी कहा जा सकता है सुगंधित चीज़ों का दान भी शुक्रवार को करना चाहिए, फिर उससे शुक्र भी मजबूत होगा। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो कौन-सी राशि है? तुला राशि। आपके लिए सूर्य और मंगल 2 ग्रहों की प्रमुख भूमिका है धन की प्राप्ति के लिए, तो नियमित रूप से आपको प्लेन वाटर जो प्लेन जल है वो सूर्य को अर्पित करना चाहिए सुबह-सुबह और वहीं खड़े होके आपको क्या करना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आपको समझ लीजिए कि जितना आपने सोची थी उससे ज़्यादा धन प्राप्त होगा। लेकिन क्या है आपको नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि ये मंगल और सूर्य जो दोनों मित्र हैं, तो अगर आप एक को सहारा तो दूसरा स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगा। इस तरह से आपको एक उपाय से दोनों काम आपके बनेंगे। अब उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि है। आपको बुध और बृहस्पति को मनाना होगा। 2 ग्रह जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक हैं धन की प्राप्ति के लिए। वैसे ऐसा नहीं मैं जानती हूँ कि अगर आप इन 2 ग्रहों को किसी भी राशि वालों को अगर 2 ग्रहों को आप क्या करेंगे प्रसन्न कर लेंगे, जीवन की और बहुत सी समस्याएँ भी हल हो सकती हैं। तो आपको बुध और बृहस्पति को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको हरी चीज़ों का दान करना चाहिए, गणेश जी की उपासना करना चाहिए और हरा जो चारा है वो गाय को खिलाएँ, हर बुधवार को खिलाएँ और स्वयं को क्या करना चाहिए, अगर हो सके तो आपको क्या बृहस्पति के दिन अपने सीधे हाथ के तो जो राइट हैंड है उसकी तर्जनी जो पहली वाली जो उँगली होती है उसको तर्जनी उँगली कहते हैं, फर्स्ट जो होती है उसको कहते हैं तर्जनी। राइट हैंड की तर्जनी में पीली धातु अगर आपका आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप गोल्ड का भी रिंग पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आप पीली चीज़ों में पीतल आ जाता है, पीतल की रिंग भी आप पहन सकते हैं, बृहस्पतिवार को धारण कर सकते हैं। तो फिर आपके जीवन की धन से संबंधित तो समस्याएँ खत्म होगी ही होगी और बहुत सी समस्याओं का निदान होगा क्योंकि बृहस्पति जो है वो और चीज़ों के कारक हैं। उसके लिए मैंने बहुत सारे बृहस्पति के वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिए। अगर और भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं जीवन में, तो वो भी इनका भी कुछ न कुछ निदान निकलेगा। अब उसके बाद अगली जो राशि बनती है धनु राशि। धनु राशि के लिए 2 ग्रह कौन-कौन से हैं? एक तो आपके लिए शुक्र और दूसरे हैं शनि। दोनों क्या हैं ये इनकी प्रमुख भूमिका है। तो आपको प्रतिदिन क्या करना चाहिए स्नान करके अगर हो सके तो स्नान करके सवेरे-सवेरे क्या करना चाहिए 108 बार शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए सुबह-सुबह और विष्णु जी की आराधना करना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को पीले फूल चढ़ा सकते हैं, उन्हें पीले वस्त्र पहन के भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ मुँह धो के और स्वच्छ वस्त्र पहन के ये आराधना आप कर सकते हैं हर गुरुवार को और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए शनि मंत्र, शाम को शनि मंत्र जितने भी शनि के मंत्र हैं अगर आप गोधूली में करते हैं, खासतौर से अगर बीच का समय हो नहीं तो रात के भी कर सकते हैं। शनि जो है रात के सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। तो शनि की मंत्र और आपको बृहस्पति की आराधना 2 चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी क्योंकि स्वामी राशि ही बृहस्पति है। तो अगर आप विष्णु जी की आराधना करेंगे, आपकी बहुत सी समस्याओं का हल होगा। अब उसके बाद अगली जो राशि बनती है मकर राशि। मकर राशि आपके लिए धन पाने और धन को कमाने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए, पाना और कमाना 2 अलग-अलग बातें हो जाती हैं। तो आपको मंगल और शनि को क्या करना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का सुबह-शाम नियमित रूप से पाठ करें। मतलब मंगलवार को हनुमान चालीसा का अगर
दोनों टाइम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक टाइम तो निश्चित करें जब नहा धो लें और शनिवार को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएँ और वहाँ पर खड़े होके अगर हनुमान चालीसा करें तो और ज़्यादा मतलब ये मतलब और भी ज़्यादा प्रबल स्थिति बन जाएगी धन को पाने के लिए। क्योंकि जो मकर राशि वाले होते हैं, उनको वैसे भी शनि को हमेशा कैसे खुश रखना चाहिए। बहुत सी समस्याओं का निदान ये शनि द्वारा आपको प्राप्त होगा। तो ये दोनों काम अगर आप करते हैं, तो आपके लिए समझ लीजिए हर एक समस्या का कुछ न कुछ समाधान और धन तो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि इनको शनि की राशि माना जाता है और शनि जिस पे मेहरबान होते हैं, धन की बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। अब अगली जो राशि बनती है वो कुंभ राशि है। आपको केवल एक ही ग्रह को साधना है, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि आपके इधर सेकंड भाव के, इधर 11th भाव के मालिक कौन है? बृहस्पति। तो आपके लिए वो बहुत ही सरल उपाय है। आपको प्रत्येक दिन क्या है पीला पानी मतलब पीला जल का मतलब होता है हल्दी मिला के, ये नहीं रंग मिला के डाल दिया। हल्दी क्या है शुभता की प्रतीक होती है ना, तो हल्दी मिला के सुबह-सुबह प्रातः काल स्नान करके क्या करना चाहिए कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए और अगर आपके आस-पास कहीं पीला फूल भी हो तो फूल भी डाल सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, पीला जल अर्पित करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, आपको भी एक पीला धातु का छल्ला तर्जनी उँगली की मतलब जो राइट हैंड की तर्जनी उँगली, जैसे मैंने पिछली बार बताया, तो आप भी उसको धारण कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि आपकी तो जीवन की बहुत सी समस्याएँ हल होंगी। कुंभ राशि वाले वैसे भी ज धन के लिए कभी ज़्यादा परेशान नहीं रहते हैं। शनि की इनके पर विशेष मेहरबानी होती है। अगर आप एक उपाय और ये भी कर लेंगे साथ-साथ, तो आपको समझ लीजिए कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के साथ धन की तो कमी महसूस कभी भी नहीं होगी। अब लास्ट में एक जो है मीन राशि है। आपके लिए मंगल और शनि 2 उपाय करने चाहिए। इनको 2 को अगर आपने प्रबल कर लिया तो आपको धन की मात्रा होगी क्योंकि मीन राशि वालों के पास थोड़ी-सी धन की कमी रहती है, क्योंकि ये थोड़े-से धार्मिक नेचर के हैं और ये द्विसुबा राशि है, इसलिए ये इनकी निर्णय क्षमता थोड़ी-सी कमज़ोर रहती है। आपको क्या करना है, शनिवार को क्या करना और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना है और सुंदरकांड का पाठ अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो आप काम अपने कुछ भी काम करते रहिए, उसका वीडियो लगा लीजिए और सुन लीजिए उसकी ये आपके लिए एक अच्छी बात है। शनिवार के शाम को सरसों के तेल का दिया जलाएँ और वहीं खड़े होके हनुमान चालीसा का पाठ करें, जहाँ आप शनि मंदिर जा रहे हैं। हर शनि मंदिर में जो मैंने देखा है, कम से कम इंडिया में तो है, हर शनि मंदिर में एक पीपल का पेड़ अवश्य मिलेगा। हर एक मंदिर में मिलता है वैसे तो, शनि मंदिर में विशेष तौर से। तो ये तो हो गई प्रत्येक राशि के अनुसार। अब उसके बाद एक और मैं अचूक उपाय बता रही हूँ, वो कोई भी राशि हो, मतलब जो उपाय मैंने बताया वो तो करना ही करना है और इसके अलावा इसके साथ-साथ ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, प्रत्येक राशि को उन उपाय के साथ-साथ ये भी करना होता है। आपको क्या करना है, सुबह-सुबह उठ के जब आप उठते हैं मॉर्निंग में, सबसे पहले उठ के अगर आप स्नान कर लें तो अच्छी बात है, अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, तो हाथ-मुँह धो के अच्छे से वस्त्र स्वच्छ वस्त्र पहन के गजेंद्र मुख का पाठ करना चाहिए। पाठ का मतलब है कि आप अगर आप शुरुआत में संस्कृत में नहीं कर सकते हैं, तो हिंदी में भी इसका गजेंद्र मुख का पाठ है और अगर आप स्वयं उच्चारण सही नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसका मतलब वीडियो लगा के और उसके साथ फिर उसका उच्चारण कम से कम प्रातः काल एक बार अवश्य करना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा कर सकें, एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, तो कर्ज़ की मुक्ति हो सकती है और धन कहीं से रुका हुआ धन है, आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, वो भी मिल सकता है। तो दरिद्रता की तो बिल्कुल गारंटी है, अगर गजेंद्र मुख पाठ आप सुबह-सुबह करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि इसमें एक अच्छी बात ये है कि किसी चीज़ की बाध्यता नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं और अगर आप नहीं स्वच्छ मतलब नहा स्नान नहीं कर सकते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप इस काम को कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सरल और सटीक उपाय है। तो देख लीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये आपके लिए मतलब ऐसी स्थिति है कि हर एक व्यक्ति को धन चाहिए जीवन यापन के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए।
मैं ये तो नहीं गारंटी ले सकती हूँ कि मतलब हटाया जाएगा, लेकिन आपकी योग्यता अनुसार जिस योग्यता मतलब आप रखते हैं, जिस तरह की आपके पास जितनी आमदनी है, उससे अगर कोई उसमें कोई मतलब परेशानी आ रही है, नियमित नहीं हो पा रहा है, तो वो निश्चित आपसे ये उपाय करेंगे, तो आप 100% मैं कह रही हूँ कि धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।